दोस्तों यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यदि आप बाइंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को इस बहुत ही पावरफुल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इंडिया विक्स के बारे में बात करेंगे। यह फियर इंडेक्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यदि आप बाइंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशल है। दोस्तों इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रेडर फियर इंडेक्स का प्रयोग करके कैसे पैसा अच्छा खासा बना लेते हैं। इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये हिडन इंडेक्स है, आप लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये बाजार में जब आता है तो बाजार की अस्थिरता को दर्शाता है। जैसे बाजार में कोई इवेंट हो रहा है, बाजार में कोई वार है, या फिर बहुत ज्यादा ऐसी पैंडेमिक आ गया है, कहीं कोई जो है इलेक्शंस है, तो इसके लिए ये इंडेक्स आपको दर्शाता है। ठीक है, ये ट्रेडर को ये पता बता देता है कि मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ठीक है, और उस वॉलेटिलिटी को आप कैसे कैच कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कैसे पैसा बना सकते हैं। आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी को इसके माध्यम से बिल्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ नॉर्मल धारणाएं होती हैं, कुछ नॉर्मल जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्या होता है कि लोग समझते हैं कि जब विक्स जो होता है ये इंडिया विक्स यदि बढ़ता है तो मार्केट डाउन जाती है, या फिर कहेंगे कि इंडिया विक्स यदि नीचे जा रहा है तो मार्केट अप होगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता। फियर की वजह से मार्केट में जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में भय पैदा हो जाता है, अस्थिरता पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि प्रीमियम तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो युद्ध चल रहा है तो इंडिया विक्स काफी बड़ा हुआ है। और देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मतलब स्टॉप लॉस का अगर देखा जाए तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये इंडेक्स जो है मार्केट की अस्थिरता को दर्शाता है, ना कि मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है। बहुत सारे लोग इसको देख करके बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है, लोगों में भय का माहौल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि खरीदे के पीछे, इसी के बीच में ऊपर दापी में जो लोग बने रहते हैं वो चीजें ये जो इंडिया विक्स दर्शाता है। अब देखिए अगर इंडिया विक्स को हम अच्छे से समझें, इससे हम लोग ऑप्शन से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो इंडिया विक्स बनता है ये इंडिया विक्स 30 दिन का, ठीक है, 30 दिन के अंदर का जो वॉलेटिलिटी होती है, जो मार्केट में जो ये वॉलेटिलिटी होती है उसका 30 दिन का डाटा लेकर के ये इंडिया विक्स का मेजरमेंट निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये इंडिया विक्स काम करता है। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होता है? देखिए जब मार्केट में डर बढ़ता है, जब मार्केट में दबाव बनता है, जब मार्केट में इंडिया विक्स तेजी से बढ़ता है तो उस समय क्या होता है? उस समय यह होता है कि लोग हेज कर रहे हैं, यानी कि कॉल को सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, और उसके बीच में हेज करके मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। इंडिया विक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो ये मान के चलिए कि मार्केट में स्थिरता आने वाली है, मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो मार्केट में डर का माहौल पैदा कर रहा है, तो इस वजह से ये मार्केट में इंडिया विक्स दिखाता है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि प्रीमियम में बहुत तेजी से बढ़ावट जब आ जाती है, जब प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़े बड़े हिट होने लगते हैं, और मार्केट एक दिन में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस कभी कभी हिट कर देती है, और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको अगर इंडिया विक्स हम लोग सही से जान जाएंगे, सही से देख लेंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि हमको कहां पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब हाई वॉलेटिलिटी हम लोग पहचान कर कैसे करें? अगर हम लोग इंडिया विक्स को समझना चाहें, सीखना चाहें, तो कैसे सीखना चाहें? तो देखिए दोस्तों, मैं जहां तक ट्रेड किया हूं, मैंने जो इंडिया विक्स को ऑब्जर्व किया है इतने दिनों से, तो मैंने क्या देखा है कि इंडिया विक्स यदि 13 के नीचे है, ठीक है, इंडिया विक्स यदि 13 के नीचे है तो मार्केट जो क्या होती है, मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम क्या होते हैं, वो लो प्रीमियम होते हैं।
इंडिया विक्स यदि 13 के नीचे है तो प्रीमियम लो होते हैं, उसमें मार्केट ये कह भी सकते हो कि मार्केट काफी हद तक साइडवेज रहती है। और यदि 13 से 17-18 के बीच में, 17 से 18 के बीच में, तो मार्केट में प्रीमियम थोड़ा बढ़े रहते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो तेजी से ऊपर जाएगी और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो नीचे आएगी। यहाँ पर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि 13 से 17 के बीच में, 17-18 के बीच में इंडिया विक्स है तो हमको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर अपने प्राइजेक्शन को ऐड करके हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। स्टॉप लॉस उस समय थोड़े मिलते हैं और हम लोगों को टारगेट बहुत बड़ा मिलता है। तो अगर आप इंडिया विक्स को पहचानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया विक्स अगर 13 से 17 के बीच में है तो हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि इंडिया विक्स 18 के ऊपर पहुंच जाए, यदि इंडिया विक्स 18 के ऊपर पहुंच जाती है, 18 के यदि ऊपर है, ठीक है, तो आपको मार्केट में एंट्री करने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, ठीक है, और प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े हिट होने लगते हैं और आप लोग अगर नेट ट्रेडर हैं तो आप लोग जल्दी से जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अधिकतर लोग पैसा इसी कंडीशन में होते हैं, यहीं पर लोगों का पैसा ज्यादा जाता है क्योंकि वो लोग इंडिया विक्स की सही से पहचान नहीं करते। अब चक्कर क्या होता है, लोगों को यही लगता है कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इंडिया विक्स नीचे आएगा, इंडिया विक्स अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता है, ये दिखाता है कि इंडिया विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें डर का माहौल बना हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ और उस कंडीशन में इंडिया विक्स तेजी से ऊपर जाने लगता है। भाई मार्केट में यदि कोई भी इन्वेस्टर्स है वो तो है तो इंसानी है ना, उसी के अंदर तो भाई भावना है तो उसके अंदर होती है ना, तो ये इंडिया विक्स उन्हीं लोगों की भावनाओं को दर्शाता है। आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में, कोविड-19 के समय में मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में तेजी से इंडिया विक्स बहुत तेजी से ऊपर गया और मार्केट इंडिया विक्स जो है अपने 87 पॉइंट हाई को टच कर लिया था। तो ये कंडीशन इंडिया विक्स में हो गई थी, ठीक है। उस समय मार्केट में इतनी ज्यादा डर का माहौल था, भाई कोरोना लगा था, कोविड में पूरे विश्व में जो है हलचल मची हुई थी, तो उस समय इंडिया विक्स जो है अपने लाइफ का सबसे ज्यादा हाई स्पाइक मारा। इसको हम लोग चार्ट में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे ब्राउजर में, मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। ब्राउजर में आप सर्च बार में आप लिखेंगे ट्रेडिंग व्यू, आप जैसे इसको डालेंगे ट्रेडिंग व्यू को तो आप ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट आप डाल देंगे तो ये आपको खोलेंगे। जैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट में जो आपको आएगा ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट आएगी उसको आप क्लिक करेंगे, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी साइट खुल करके आए। अगर आप लोग इस पे लॉगिन नहीं किए तो लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके आप चार्ट पर आ जाएंगे। देखिए चार्ट है, ठीक है। अब इस चार्ट पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सर्च में सर्च करेंगे इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, देखिए ऊपर में ही सजेस्ट कर दिया था इंडिया विक्स, एनएससी के इंडिया विक्स पे हम लोग करेंगे क्लिक। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे देखिए एक चार्ट खुल करके आ गया, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, ये इंडिया विक्स का चार्ट है। ये इसमें जो है कब से दिखा रहा है 2010 से, यानी कि इंडिया विक्स जो है 2010 में बना था, तब से इसका चार्ट दिखा रहा है, उसके पहले इंडिया विक्स नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए इंडिया विक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ स्पाइक्स हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये स्पाइक्स है, ये है, ये है, ये है और ये सबसे बड़ी स्पाइक है। तो इन जगहों पे जो स्पाइक्स हैं, इन जगहों पे कोई ना कोई इवेंट था या कोई इलेक्शन था या फिर ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसा हुआ था जहां पे मार्केट में एक फियर बैठ गया, अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई थी। अभी जैसे वर्तमान में आप देख करके चलिए, यहाँ पर आप यहाँ पे देखिएगा अभी क्या चल रहा है। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों में युद्ध चल रहा है। ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्या है, इंडिया विक्स यहाँ पर बढ़ा हुआ है 26 के पास है और यहाँ पर देखिएगा ये जो एरिया है ये कोविड के समय का है,
कोविड के समय मार्केट जो कि देखिए कितनी ज्यादा मार्केट में डर पैदा हो गया था, मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई थी और इंडिया विक्स देखिए 80 के पास 82 के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया विक्स आपको दर्शा रहा है कि इंडिया विक्स यहाँ पर किस तरीके से मार्केट के फियर को दिखा रहा है। देखिए इंडिया विक्स के इसको चार्ट को जब कभी यूज कीजिएगा तो या तो आप 1 डे टाइम फ्रेम में यूज कीजिएगा, या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, या फिर आप मंथली टाइम फ्रेम में यूज कीजिएगा, तभी आपको दिखा पाएगा। ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये सही से दिखाता नहीं है। ठीक है, आपको इसको डेली टाइम फ्रेम या तो वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो ये जो है आपको फियर इंडेक्स या इंडिया विक्स इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा, इसका एक चीज और है, इसका एक इंडिकेटर भी आता है, आप इंडिकेटर देख लीजिए। अगर हम इंडिकेटर के लिए जाएं तो यहाँ पर हम कोई एक स्टॉक चुनते हैं, हम सपोज कीजिएगा हम निफ्टी 50 चुन लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, अब निफ्टी 50 का चार्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं डेली। निफ्टी 50 के चार्ट को हम लोग डेली कर लेते हैं। अब देखिए डेली का टाइम फ्रेम आ गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक इंडिकेटर लगाएंगे, यही इंडिया विक्स का। यहाँ जाएंगे इंडिकेटर के ऑप्शंस में, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया विक्स। देखिए सबसे ऊपर जो इंडिया विक्स आ गया, इसको हम लोग कर देंगे क्लिक। अब ये हमारे चार्ट पे प्लॉट हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये इंडिया विक्स हमारे चार्ट पे अच्छे से प्लॉट हो गया। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में आप देखिएगा इंडिया विक्स ये देखिए यहाँ पर चल रहा है 26.09। आप यहाँ पे 3 लेवल है, देखिए ये वाला लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है, और आखिरी में ऊपर का जो लेवल है ये कहाँ का है, ये 100 का लेवल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये नीचे का जो लेवल है ये 10 का है, इसको 10 बोलते हैं, ये 15 है, ये 20 है और 20 के ऊपर मार्केट। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें कलर भी दिख रहा होगा ना, ये यहाँ अगर 15 के नीचे है तो ग्रीन कलर दिख रहा है और 15 के ऊपर है तो ये हल्का सा लाइट रेड कलर दिख रहा है। तो ये भी बता रहा है कि अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे है यानी कि मार्केट ठीक ठाक है, प्रीमियम आपके ठीक होंगे, और यदि 15 के ऊपर जा रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप बायर हैं तो आपको ध्यान रखना कि अगर 15 के नीचे है तब आप अगर बाइंग करते हैं पुट या कॉल, तब आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। और यदि इसके ऊपर है, 15 के ऊपर है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। अगर आप ज्यादा सीखे नहीं है, ज्यादा जानकार नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है ट्रेड करना होता है। जैसे अभी वर्तमान में इजराइल, ईरान और अमेरिका का आपस में युद्ध चल रहा है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो प्रीमियम कितना बढ़े हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन चेन में प्रीमियम कितना बढ़े हुए हैं। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मार्केट कितना है, 555 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 22,555 चल रही है। चलिए 22,550, 22,550 ये है। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम कितना है, देखिए कितना बढ़े हुए हैं, जबकि कल एक्सपायरी है, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम कितना बढ़े हुए हैं, इसकी वीकली एक्सपायरी होती है और इसकी कल एक्सपायरी है। और आज ये मार्केट में, आज है मंडे, मंडे को देखिए कितना ज्यादा इसमें प्रीमियम हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा इन प्रीमियम को आपको जब देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि मार्केट में बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि कल ऑप्शन जो है एक्सपायर होगा तो ये प्रीमियम तेजी से डीके होंगे। भाई कल तो जीरो होना है ना, कल इसका एटीएम जीरो होना है, जो तेजी से जो है डीके होगा, तेजी से घटेगा। तो उस समय अगर आप जरा सा आपकी रेंज चली गई तो उस समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उस समय आपको लॉस हो सकता है। ये इंडिया विक्स का ये पूरा ऑप्शन चेन हम लोग किसी दिन जो है आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे और डिटेल से इसकी पूरी जानकारी देंगे। ऑप्शन चेन की एक एक चीजें बताएंगे और ये मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाता है इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया विक्स कितना है, इंडिया विक्स 26 के पास है ना, इंडिया विक्स यहाँ पर 26 के पास है, इस वजह से प्रीमियम इतने हाई दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट में ऐसी कोई क्राइसिस आती है या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी, कोई वॉर वगैरह होता है, उस समय प्रीमियम इस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जब कभी भी अगर बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं और नए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब अगर इंडिया विक्स 15 के नीचे रहे तभी आप जो है मार्केट में अपॉर्चुनिटी को खोजिएगा, तो उसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जैसे 15 के ऊपर जाए, 18 के ऊपर जाने लगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में थोड़ा सा सावधानी बरत करके अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो लेकर के ट्रेड करेंगे तो फायदा होगा। अच्छा, इंडिया विक्स को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं,
अगर हम लोग इसकी यूज करने की बात करें तो देखिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी यदि आप बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रेटजी में बनाते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि यदि इंडिया विक्स 13 से नीचे है, या फिर यूं कहें कि 13 से 17-18 के बीच में भी है, तो आप लोग ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 से 17 के बीच में या फिर 13 के नीचे यदि है, तो आप जो है ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें ब्रेकआउट हो रहा हो या फिर सपोर्ट पे आ गया हो, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे आ गया हो, इस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा हो, या फिर आप कहीं पर ऐसा जो है ब्रेकडाउन हो रहा हो, उस कंडीशन में यदि आपको मार्केट में कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको यदि आप कैच करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। लेकिन यदि आपको 17-18 के ऊपर में मिलती है तो उस समय आपको हेज करना होता है, उसमें आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो हम लोग क्या समझे, यदि 17 के नीचे है तो हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यदि 17 के नीचे 17 के ऊपर इंडिया विक्स है तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग के लिए जा सकते हैं और हेज कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि आप इसके कॉन्सेप्ट को यदि आप नजरअंदाज करेंगे, अगर आप इंडिया विक्स के कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। इंडिया विक्स आपको डायरेक्शन नहीं देगा, ठीक है। इंडिया विक्स आपको ये बताता है कि कहां पर आपको हेज करना चाहिए और कहां पर ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे तो फायदा ही होगा। अब देखिए, आप अगर आप ट्रेड करते हैं इंडिया विक्स में तो चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखें। रिस्क रिवार्ड रेशियो को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जो है इंडिया विक्स का सही से उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप इससे पैसा कमा सकते हैं। हमने इस पूरे वीडियो में ये समझा कि इंडिया विक्स क्या हमको दर्शाता है। इंडिया विक्स हमको दर्शाता है मार्केट में अनिश्चितता। विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। इंडिया विक्स यदि डाउन है तो मार्केट में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया विक्स यदि नॉर्मल है तो मार्केट में अच्छी खासी जो है लोग इंटरेस्टेड है, लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, दोनों में हमको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडिया विक्स यदि हाई हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बहुत हाई हो गया तो उस समय आपको हेजिंग करके चलना है, बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको सही से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप बढ़ती हुई मार्केट में या फिर जो है मार्केट में अनिश्चितता के समय या फिर मार्केट में अगर फियर बना हुआ है तो उस समय भी आप जो है मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं हम लोग एक नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत